Hello everyone. This is a lesson number you can see 15 of English reader book. क्लास 4 का ये लेसन नंबर 15 देख सकते हो आप। और इसका नाम देख सकते हो यहाँ पर, ए ब्यूटीफुल डे। मतलब एक बहुत ही सुंदर दिन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको अबाउट द पोएम, ये एक तरह की पोएम है, कविता है। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। दिस पोएम इज़ composed by a famous English poet विलियम वर्ड वर्थ, उनका नाम है। तो विलियम वर्थवर्ड के द्वारा ये पोएट क्या किया गया है, कंपोज्ड किया गया, मतलब लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में आप इन दिस पोएम यानी इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्ड, यानी कि डिस्क्राइब मतलब होता है कि वर्णन किया है द सेंस ऑफ ए ब्यूटीफुल डे आफ्टर रेनिंग। जब रैनिंग होने के बाद का जो दृश्य होता है उसको यहाँ पर इस पोएम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो हम उसी को यहाँ पर इस पर पढ़ते हैं। द कॉक इज क्रोइंग, जो कॉक है तो क्या कर रहा, क्रोइंग कर रहा, मतलब आवाज़ निकाल, मतलब बोल रहा है। एंड स्ट्रीम इज फ्लोइंग, और धाराएं हैं, जो पानी की जो धाराएं हैं तो क्या है, तो वो भी क्या कर रही हैं, वो बह रही हैं। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, और जो छोटे छोटे जो पक्षी हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो चिरपिंग कर रहे हैं, मतलब कि आवाज़ निकाल रहे हैं। एंड लेक डथ गिल्टर, ग्लिटर यानी जो ग्लिटर का मतलब होता है, यानी कि ऐसे चमकदार है उसका जो उसकी डथ की बात करें तो वो भी एकदम बढ़िया चमक रहा है, साइन मार रहा है। द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, और जो ग्रीन फील्ड है, जो वहाँ की जो भूमि है, हरियाली भूमि, ऐसा लगता है कि जैसे सोई हुई पड़ी हुई हो। इन द सन, ऐसे धूप, जैसे धूप है तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे एकदम की सोई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एज यू कैन सी ओवर हेयर इन दिस image, this is a cock, and this is a sign, a glitter, and a stream you can see over here, this part over here, these are stream, and lake you can see, lake is glitter, okay, you can see over here, and this is a cock. The oldest and youngest, जो बूढ़े लोग हैं और यंगेस्ट है, युवा लोग हैं, आर एट वर्क, वो काम पर जुटे हुए हैं। विद द स्ट्रोंगेस्ट, मतलब डिजायर के साथ, बड़े कंसिस्टेंसी के साथ वो अपना क्या कर रहे हैं, काम पर एकदम जुटे हुए। द कैटल आर ग्रेजिंग, जो क्या ग्रे यानी जो कैटल हैं, जो पशु क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, यानी चर रहे हैं। देयर हेड्स नेवर रेजिंग, और उनके जो हेड्स हैं ऐसे वो सर झुका करके ऐसे चल रहे हैं, चल यानी मतलब ऐसे घास को ऐसे खा रहे हैं, कि ऐसे वो अपना सर ही नहीं उठा पा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये। देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, वो कितने हैं, 40 है, मतलब 40 हैं। ऐसा लगता है कि उनमें, ऐसा लग रहा, प्रतीत, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ही घास खा रहा, मतलब ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेक एन आर्मी, लाइक सॉरी लाइक एन आर्मी डिफीटेड, जैसे एक तरह उसी प्रकार से जैसे एक क्या होता है, जैसे एक डिफीटेड जो आर्मी होती है, जो हारी हुई आर्मी होती है। द स्नो हैज़ रिट्रीटेड, रिट्रीटेड का मतलब क्या हो गया, वो बह रही है वापस, यानी बह के जा रही है। जिस तरह से एक हारी हुई जो आर्मी होती है वापस चली जाती है, उसी प्रकार से स्नो जो बर्फ़ है रिट्रीटेड, वो भी क्या हो रही है, एकदम बह रही है, रुक नहीं पा रही। एंड नाउ डथ फेयरवेल, और उसको बड़ी, यानी कि बड़ी डिफ़िकल्ट है, बड़ी एकदम कि वहाँ पर रुक पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो भी यानी वहाँ की जो स्नो है वो पर धीरे धीरे बह के जा रही है। ऑन द टॉप ऑफ द फेयर बेयर हिल, बेयर हिल है, बेयर का मतलब होता है जो वहाँ पर कोई जो हिल है वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं है। ऑन द टॉप मतलब उस चोटी पर, हिल की चोटी पर, वहाँ पर यानी कोई ऐसी भूमि जहाँ पर वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हुए, तो बेयर हिल है। ऑन द टॉप यानी कि टॉप पर, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो वहाँ की जो क्या है, स्नो है, तो वो भी क्या हो रही, धीरे धीरे बह रही, पिघल रही। द प्लाउ मैन इज वूपिंग एनन एनन,
प्लाऊमैन जो वहाँ पर एक व्यक्ति जो खेत जोत रहा है, वो जोतने वाला जो व्यक्ति है वो अपने जो वहाँ पर बैलों को क्या कर रहा है, जुताई कर रहा है उससे, तो वो भी एक तरह की आवाज़ निकाल रहा है। वूपिंग माने एकदम आवाज़ निकाल रहा है, एनन एनन की, मतलब जल्दी जल्दी की आवाज़ एकदम कैसे निकाल रहा है, इसी आवाज़ निकाल रहा है। वूपिंग का मतलब होता है यानी कि आवाज़ निकालना, ठीक है, विद द जॉय, और बड़ी एकदम खुशी के साथ। देयर इज़ ए जॉय इन द माउंटेन्स, और पहाड़ों पर बड़ा एकदम ऐसा जॉय है, एक आनंदित ऐसा लग रहा है, एकदम जॉय है, एकदम खुशी का आप बोल सकते हो कि माहौल है। कहाँ पर? पहाड़ों पर, माउंटेन्स माने पहाड़ों पर। देयर इज ए लाइफ इन द फाउंटेन्स, जो झरना होते हैं वहाँ पर एक तरीके ऐसा लगता है एकदम कि बहुत सुंदर लाइफ है। स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, और जो स्मॉल जो छोटे छोटे जो बादल हैं, आर सेलिंग, वो भी क्या हो, आसमान में एकदम कि उड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, मतलब कि उड़ रहे हैं। ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, और जो ब्लू जो स्काई है, जो आसमान है, एकदम बहुत अच्छे से चमक रहा है, एकदम अच्छा प्रतीत हो रहा है। ब्लू स्काई प्रिवेलिंग, और जो नीले आसमान है, क्या है आसमान पर यानी कि विद्यमान है, दिख रहे हैं खूब सारे बढ़िया, आसमान एकदम नीला दिखाई दे रहा है। द रेन इज ओवर एंड गोन, अब बारिश भी क्या हो गई है, ओवर हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, एंड गोन यानी ख़त्म हो गई। So this was a lesson that we completed. It was, you can say, a nice poem that we completed, and this poem ri- written by, you can say, uh, William Wordsworth, who is a, you can say, English writer. So thanks a lot. I think you may have learned something from this lesson. So this poem. So thanks a lot. Thank you so much.